हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब एस्पायरेंट में। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं लेके आई हूँ भारतीय संविधान के भाग। तो इस टॉपिक को आज हमने कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स और आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के संग भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो। तो वर्तमान में अगर हम भाग की बात करते हैं भारतीय संविधान में तो 25 भाग हैं और मूल संविधान में 22 भाग थे। तो 4 भागों को जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा। तो 4A जो भाग है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य से इसका संबंध है। 42वें संविधान संशोधन से 14A को जोड़ा गया है। इसका संबंध है ट्रिब्यूनल या फिर प्राधिकरण से। भाग 9A की बात करते हैं तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया था इस भाग को, और इसका संबंध है नगर पालिका या फिर नगर निकाय से। भाग 9B की बात करते हैं तो 97वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 2011 में। तो 2011 के द्वारा इसे सहकारी समिति से संबंधित है, तो 2011 में इसे जोड़ा गया था। और भाग 7, तो भाग 7 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इसे हटा दिया गया है या फिर निश्चित कर दिया गया है संविधान से। तो संविधान के भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है, हटा दिया गया है भाग से। तो वर्तमान में कितने भाग हैं, तो मैंने बताया था आपको 25 भाग हैं। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, इससे एक माइनस हो गया 21 बचे, तो 7 को हटा दिया तो 21 बचे हैं। तो 21 के बाद अगर हम प्लस करते हैं 4, तो संविधान संशोधन से 4 भाग जोड़े गए थे, तो अभी वर्तमान में 25 भाग की संख्या हो जाती है। तो अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको 22 भाग देखने को मिलेंगे, लेकिन 22 भाग देखने को मिलेंगे सीरियल वाइज, बट अभी जो संविधान है उसमें 25 भागों का उल्लेख मिलता है। तो 22 भाग थे और क्योंकि ऐड किए गए थे संविधान संशोधन के द्वारा, भाग बीच में ऐड किए गए थे, तो इस वजह से आपको 22 सीरियल वाइज दिखेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग भारतीय संविधान में हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे भाग के कौन कौन से भाग हैं। तो फर्स्ट भाग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट भाग संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग 2 की बात करते हैं तो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 की बात करते हैं मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इन्हें कहा जाता है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। भाग 4A की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद इसमें है 51A। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 51A में इसका उल्लेख मिलता है और इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अनुच्छेद इसका है 51A, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा, तो भाग 5 की बात करें संघ या फिर यूनियन से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151 में इसका उल्लेख है। भाग 6 की बात करते हैं तो राज्य या फिर स्टेट से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 जैसा कि मैंने आपको बताया था इसे निश्चित कर दिया गया था और इसके लिए संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन 1956 का, और धारा इसकी थी धारा 29 और नवंबर 1956 में इसे निश्चित कर दिया गया था भारतीय संविधान से। और अनुच्छेद की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद था इसमें, 238 अनुच्छेद था, जिसको भाग 7 में ये अनुच्छेद के द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 238 आपको याद रखना है, भाग 7 से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 8 की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूटी से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 है। भाग 9 की बात करते हैं तो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243O तक इसमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद। और 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में 1992 में उसके द्वारा अनुसूची 11 में से जोड़ा गया था। इसके बाद देखते हैं भाग 9A या फिर 9 की बात करते हैं तो नगर पालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है इसमें 243B से 243
ZG, और इसका जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसे, तो मैंने बताया था आपको कि पहले 9 भाग था, तो भाग पहले कितना था, 9 भाग था। उसके बाद 9A को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। इसके बाद 9B को जोड़ा जाता है, 9ख को जोड़ा जाता है, सहकारी समिति से संबंधित है। और अनुच्छेद है इसके लिए अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक। और संविधान संशोधन था 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा भाग 10, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से संबंधित है, SC या ST से संबंधित है। अनुच्छेद है इसमें 244 से 244 के, तो 244 और 244A से संबंधित है। भाग 11 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो संघ और राज्यों के बीच या फिर केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसका उल्लेख मिलता है इसमें। अनुच्छेद इसमें है 245 से 263 तक। भाग 12 की बात करते हैं तो वित्त, संपत्ति या फिर संविदा और वाद से संबंधित है। अनुच्छेद इसमें है 264 से 300A। तो 300A इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है क्योंकि इसमें जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो 1978 में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था मौलिक अधिकार से निकाल के। तो भाग 13 की बात करते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य है और समागम है, इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका अनुच्छेद है। भाग 14 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो संघ और राज्य के बीच में जो सेवाएं हैं जैसे सिविल सर्विस हैं इससे संबंधित है। अनुच्छेद है इसमें 308 से 323। भाग 14A, तो मैंने बताया था कि 14A को भी जोड़ा गया था। तो इसका जो संबंध है वो है अधिकरण या फिर प्राधिकरण से या फिर ट्रिब्यूनल आप इसे कह सकते हैं। अनुच्छेद इसके लिए है 323A से 323B। और संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन और ट्रिब्यूनल से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं 15, भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद इसके लिए है 324 से 329A। नेक्स्ट देखते हैं भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो जैसे SC है तो विशेष कुछ वर्गों से जैसे SC है या फिर ST है या फिर OBC है, तो इनके लिए विशेष प्रावधान लिखे गए हैं इसमें। तो भाग 16 में इसका उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 330 से 342 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 343 से 351 में इसका उल्लेख है। तो राजभाषा अनुसूची इसके लिए कौन सी है, तो अनुसूची 8 का संबंध है राजभाषा से। अनुसूची 8 का संबंध है राजभाषा से। और भाग कौन सा है, भाग 17। तो अगर आपने अनुसूची की वाली वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स तो वो भी आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाके, अनुसूची वाली वीडियो। तो वो भी कंप्लीट वीडियो है और इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 18 की अगर हम बात करते हैं, भाग 18 की आपातकालीन उपबंध है इसमें। अनुच्छेद 352 से 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 है। राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन इसे कहा जाता है, अनुच्छेद 56 में है, 356 में। वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 360 है। भाग 19 की बात करते हैं तो विधिक से संबंधित है। अनुच्छेद इसमें है 361 से 367। भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368। तो भाग जो संविधान संशोधन है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से ये लिए गए हैं। अगर आपने विदेशी स्रोत वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी संक्रमणकालीन या फिर विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं। 369 से 392 अनुच्छेद इसमें उल्लेखित हैं। भाग 22 की बात करते हैं तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निस्सरण, तो इससे संबंधित है ये। और इसके लिए अनुच्छेद है 393 से 395। तो टोटल अभी अनुच्छेद
की अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में तो 395 अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रखना है। 12 अनुसूचियाँ हैं और भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 25 भागों में विभाजित किया गया है। और मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और संविधान संशोधनों द्वारा बीच में भागों को जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं, पीछे जाके देख लीजिएगा। संविधान की किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद इसमें है 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं और डीपीएसपी ने कहा जाता है, इसके लिए अनुच्छेद है 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। भाग 4 क या फिर भाग 4A। तो भाग 4A से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भाग 3 में। तो भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका लिए अनुच्छेद जो हैं 1 से 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाग 4। तो भाग 4 में दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख मिलता है? तो पंचायतों से संबंधित है ऑप्शन ए भाग 9 और इसके लिए अनुच्छेद जो हैं वो है अनुच्छेद 343 से 343 ओ। भाग 9 है और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुसूची इसके लिए 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है और इसमें विषय आप याद रखिएगा, विषय इसमें है 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी भाग 9 क। तो भाग 9 क या फिर 9A से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया था और अनुसूची 12 में इसका उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद इसके लिए है 243 B से 243 ZG तक। नगर पालिका से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाग 21 में। भाग 21 में है और अनुच्छेद इसके लिए है 369 से 392 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी भाग 17। तो भाग 17 में राजभाषा का संबंध है और अनुच्छेद है 343 से 351 तक। और अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाग 20। तो भाग 20 का संबंध है संविधान का जो संशोधन है संविधान संशोधन से और अनुच्छेद इसका है 368। तो 368 इसमें अनुच्छेद है और दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग से में की गई है? तो संघ के बारे में किसमें लिखा गया है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा भाग 5। तो भाग 5 में संघ या फिर यूनियन के बारे में लिखा गया है। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था है। अनुच्छेद इसमें है 52 से 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भाग 18 है उसमें किया गया है आपातकालीन, जैसे आपातकालीन उपबंध है और 352 से 360 तक इसमें उल्लेखित हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर किए हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है ये 352 में इसका उल्लेख मिलता है। राज्य आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन इसे कहा जाता है, 356 में है। वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 360 है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर शेयर भी करें अपने फ्रेंड के संग। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय देवभूमि।